आतंकी हमले के बाद लोग अब तक डरे हुए हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसके बाद सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, सिर्फ थमा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में हुए बम धमाके ने सभी को हैरान, परेशान और खौफ के साए में जीने को मजबूर कर दिया और इसके तार अलग अलग शहरों और राज्यों से जुड़े मिले, जिसके बाद विपक्षियों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इधर यूपी के मथुरा में कांग्रेस के पूर्व सीएलपी लीडर और मथुरा वृंदावन से 4 बार के विधायक प्रदीप माथुर ने कहा कि यह घटना दिल दहला देने वाली घटना है। इस तरह की घटना का होना सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको भी सुनाते हैं। देखिए, बड़ा दुखद घटना है और दिल दहलाने वाली घटना है। इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां से देश पूरा बेचैनी में है और जहां सब कुछ ठीक चल रहा था वहां इस तरह का बम ब्लास्ट होना एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है कि आंतरिक सुरक्षा में गड़बड़ी है। जब एक दिन पहले फरीदाबाद में एक RDX बनाने वाला तमाम केमिकल्स पकड़े गए थे और उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस अलर्ट नहीं हुई। उससे कुछ किलोमीटर दूर लाल किले पे इस तरह ब्लास्ट होता है, तो इसका मतलब खुफिया तंत्र कमज़ोर है और गृह मंत्रालय की पकड़ राजनीति में तो ज़्यादा है, परंतु देश की सुरक्षा व्यवस्था में फेल है। जिस तरह का घटना हुए, मांस के लोथड़े उड़ गए, चिथड़े उड़ गए, इंसानों के तमाम लोगों के सिर हवा में घूम गए, गाड़ियां तमाम जल गई और ऐसा ब्लास्ट था कि दूर दूर तक धरती कांप उठी और धरती हिल उठी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है। 370 इन्होंने हटा दी। कश्मीर में हालात अच्छे नहीं हैं और ये सारे जो आतंकवादी संगठन हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, पर वाया कश्मीरी तो ऑपरेट हो रहे हैं। और स्थिति क्या है, वो जैश ए मोहम्मद, अल-कायदा, इस तरह के जो आतंकवादी संगठन हैं, यदि ये पाकिस्तान की लड़ाई जो हुई थी उसमें उसी वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे देता और सरेंडर मोदी का कार्यक्रम नहीं होता, तो आज इनकी हिम्मत नहीं थी पाकिस्तान की कि इस तरह की आतंकवादी गतिविधि वो दिल्ली में करा देते। इसके साथ ही पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने यह भी कहा कि देश बेहद ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। यह दुश्मन अपना सर फिर से उठा रहा है और अगर दुश्मनों से सख्ती से नहीं निपटा गया तो देश बार बार इस दंश को झेलेगा। और यह इस तरह के ये जो आतंकवादी गतिविधि कुछ प्रश्नवाचक चिन्हों को भी पैदा करता है जो अभी बताने योग्य नहीं है और उसे बाद में बताया जाएगा जब आप पूछेंगे। तो स्थितियाँ बड़ी गंभीर हैं और देश बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये दुश्मन अपना सिर फिर से उठा रहा है। यदि दुश्मनों से सख्ती से नहीं निपटा गया तो इस तरह की घटनाक्रम देश में ये पुनरावृत्ति फिर कर सकते हैं। तो इसलिए सरकार को बहुत सजग और मुस्तैद रहना होगा इन आतंकवादी गतिविधियों से देश के सामान्य नागरिकों को बचाने के लिए। इसमें मरने वाले कौन थे? मजदूर थे, गरीब थे, रोज दिल्ली से सामान ले जाने वाले लोग थे। उत्तर प्रदेश के 5 लोग मारे गए। कितनी दुखद बात है। उनके माँ बाप को नहीं पता था कि उनका बेटा आज लौट के नहीं आएगा। और जिस तरह से लोग घायल हुए हैं तो लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, कल्पना के बियॉन्ड ये सब काम हुआ। और वो मुझे याद आ रहा है बम्बई ब्लास्ट का मामला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग अलग गलत टिप्पणियां करते रहते हैं। तो ये कोई राजनीति करने का विषय नहीं है, परंतु बम्बई ब्लास्ट की याद आ गई इस दिल्ली ब्लास्ट को देखते हुए।